तो मेरा नाम माहिर खंडेलवाल है। मैं गरुड़ राइफल शूटिंग क्लब का एक स्टूडेंट हूँ। या मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। अभी तक मेरे अचीवमेंट्स की बात करें तो रिसेंट एक चैम्पियनशिप में मेरा एक गोल्ड मेडल है। एंड यहाँ का स्टाफ बड़ा ही अच्छा है। सर भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हमें भी कोशिश कर रहे हैं बनाने की। पूरी तरह से उन्होंने अपना बेस्ट दिया है हमें इवॉल्व करने का एक अच्छे प्लेयर में। तो आपके साथ यहाँ पे आपके जो है मतलब कुछ सीनियर्स भी हैं जो है जिनका लेवल आपसे ज़्यादा है, एज ग्रुप भी ज़्यादा है, तो उनसे भी आपको हेल्प मिलती होगी यहाँ पे? जी, उनको देख के कुछ टिप्स मिल जाते हैं कि अपने को कैसे क्या करना है, क्या कब करना है और क्या कब करना है। तो ऐसे टिप्स मिलते रहते हैं हमें सीनियर से भी। तो उनकी तरफ से पूरी हेल्प रहती है, मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि नहीं मैं नहीं बताऊँगा तो सीख जाएगा मुझसे आगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे सीनियर्स हमें बहुत अच्छे से बताते हैं अगर कभी सर प्रेजेंस में नहीं रहते तो। ये हैं निहारिका और इनसे अभी बात करते हैं। ये काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं और काफ़ी मेडल्स वगैरह जीत रही हैं, लेकिन हम डिटेलिंग में इनसे ही जानते हैं इनके बारे में। हाय, मैं निहारिका हूँ। मैंने शूटिंग अभी 6 महीने पहले ही ज्वाइन की थी। ज्वाइन करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये एक बहुत फेयर गेम होता है, इसमें चीटिंग नहीं होती। पहले मैं बैडमिंटन प्लेयर थी बट उसमें ज़्यादा अच्छे मुझे रिज़ल्ट्स नहीं मिले, तो मैंने शूटिंग ज्वाइन की और थोड़े ही टाइम में मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होने लग गया पढ़ाई वगैरह में और काफ़ी सारे मैचेस खेले, सब में मेरा अच्छे मेडल्स वगैरह हैं और सब में पोडियम फिनिश भी किया है और अब इंडियन टीम के ट्रायल्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसे ही लगे रहो। और ये स्क्रीन देख सकते हैं इनके, यहाँ पे देखिए शॉर्ट्स 10.4 अभी लगा है। अगर जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा नाम रितिका है। मैं बाय प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं 2 महीने से गरुड़ राइफल शूटिंग क्लब में राइफल सीख रही हूँ और मैंने प्री स्टेट क्वालिफाई कर लिया है। अब मैं स्टेट क्वालिफिकेशन के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कौन किस फील्ड से है, तो ऐसे ही आप लोग लगे रहिए। और भाई ये अपने बच्चे दिल्ली स्पोर्ट्स फॉर ऑल एक टूर्नामेंट हुआ था, तो वहाँ पे स्पॉन्सरशिप का होता है। वहाँ से एक बच्ची ने ये 5,000 का जो स्पॉन्सर इनाम जीता था। ये मेडल भी उसी बच्ची के हैं और बाकी ये ट्रॉफीज भी बच्चों ने जीती है। अच्छा रिजल्ट सभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गरुड़ राइफल जो एकेडमी और क्लब चल रहा है, यहाँ पर इनके काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं और काफ़ी नेशनल लेवल तक और यहाँ पे जीत के आ चुके हैं। और यहाँ पे आप ये सर्टिफिकेशन सब कुछ देख सकते हैं। पूरी प्रॉपर सर्टिफाइड रिकॉग्नाइज्ड एकेडमी और क्लब है जो यहाँ पे चल रही है और जो इसको संभाल रहे हैं वो आपको मैंने इनका परिचय करा ही दिया है। फिर भी अब हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं हमको अपनी शूटिंग रेंज दिखाएं और उसके बारे में बताएं, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज तो मुझे नहीं है। बाकी ये पूरी अपन को नॉलेज देंगे इसके बारे में और जो इंटरेस्टेड है ताकि वो इसको ज्वाइन कर सकें। मोहित भाई, इसमें बेसिकली गरुड़ राइफल शूटिंग क्लब 10 मीटर एयर राइफल एंड पिस्टल दोनों का ही ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पे बेसिक मोस्टली बच्चे जो हैं वो सारे 10 मीटर एयर राइफल के ही हैं। बच्चे अच्छा रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। एकेडमी का जाने का तरीका या फिर खेलने का बच्चों का इनका जो भी है तो अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। ये भी देखिए छोटा शूटर डैफ का बच्चा है, अच्छा शूटर है, इसका भविष्य उज्जवल है, बहुत अच्छी शूटिंग करता है। हेलो, अभी भी करीब खेलने गए थे तो इस बच्ची का समायरा खंडेलवाल इनका गोल्ड मेडल आया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। अंडर 12 गर्ल्स कैटेगरी में माहिर खंडेलवाल इनका भी गोल्ड मेडल है अंडर 12 कैटेगरी में। ये सारे बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी नए बिगिनर हैं, पुराने बच्चे भी हैं जो नेशनल इस एकेडमी से नेशनल के लिए निकले हैं, इंटरनेशनल के ट्रायल भी दे रहे हैं। ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है हमारी एकेडमी का। तो नेशनल तक तो ये सब लोग यहाँ पे खेल चुके हैं मोस्ट ऑफ, लेकिन तो इंटरनेशनल तक जाने का प्रोसेस क्या कुछ लंबा होता है या फिर स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ता है? देखो, नेशनल्स में क्वालिफाइंग स्कोर होता है, उसको हम अचीव करेंगे तो ही हम
इंटरनेशनल ट्रायल्स के लिए एलिजिबल है। मतलब जो हम नेशनल पे खेलें और जो हमारा स्कोर रहा है हाँ, वो मैटर करता है तो वहाँ वो पे? मैटर करता है वहाँ पे। अगर हम उसको क्वालिफाई करेंगे उस स्कोर को, तो ही हम इंटरनेशनली ट्रायल दे सकते हैं। तो इस अकेडमी से पिछले 3-3.5 साल से मैं चला रहा हूँ अकेडमी को, और समथिंग 24 से 26 बच्चे जो है इंटरनेशनल ट्रायल के लिए हम निकाल चुके हैं इस अकेडमी से। मेडल भी हैं, नेशनल मेडल भी है। अभी पैरा का नेशनल हुआ था, उसमें हमारा एक बच्चा है हकमुद्दीन खान, उसका भी अभी नेशनल में सिल्वर मेडल है। तो गवर्नमेंट जॉब का भी प्रोसेस उसका चल रहा है। जो स्पोर्ट्स कोटा होता है। हाँ, स्पोर्ट्स कोटा से गवर्नमेंट जॉब का प्रोसेस उसका चल रहा है, तो उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो ये सब होता है। मेडल में गवर्नमेंट पैसे भी देती है, प्राइज़ भी मिलता है इसमें। को अभी सिल्वर मेडल मिला है, तो 2 लाख रुपए राजस्थान गवर्नमेंट ने उनको दिया है। तो थोड़ा आगे आते हैं, और ये इनके बारे में थोड़ा बता सकते हो? तो ये राइफ़ल और ये मतलब इसका यूज़ कैसे होता है? ये वेपन सर बोल्थर की राइफ़ल है, एलोटेक LG 400। इसकी जो प्राइस है थोड़ी सी कॉस्टली गेम होता है ये। इस राइफ़ल की प्राइस, किट का प्राइस थोड़ा सा कॉस्ट होता है। इस राइफ़ल की प्राइस 3 लाख 3.5 लाख रुपए के आसपास है। इसी वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव गेम माना जाता है। बाकी इसको जो ज्वाइन करेगा, सबसे फेयर गेम है, कोई इसमें चिटिंग नहीं होती। क्योंकि हम नेशनल खेलने जाते हैं, स्टेट्स खेलने जाते हैं, वहाँ पे शॉट्स हमारे प्रॉपरली स्क्रीन पे दिखते हैं। इसमें कुछ भी नहीं हो सकता किसी का भी। कई बार होता है ना कि जैक चल रहा है, कोई जुगाड़ चल रहा है, वो सब चीज़ें नहीं होती। हाँ। बिल्कुल फेयर गेम है। तो इसीलिए मुझे सबसे अच्छा गेम लगा। तो मैं भी इस चीज़ देखने के बाद, ये सब देखने के बाद, तभी मैंने शूटिंग स्टार्टिंग में ज्वाइन किया। थोड़ा बहुत यहाँ पे शूटिंग रेंज में जो जो चीज़ें काम में आती हैं, थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते हैं। ये तो हमको बता दिया शुभम भाई ने इसके बारे में। इसको ये क्या बोलते हैं? राइफल ही बोलते हैं ना इसको? राइफल। और सामने ही आपको दिख रहे होंगे वहाँ पे टारगेट्स, और उनको भी यहाँ पे ये बॉक्सेस लगे हुए हैं। यहाँ पे इनके ये हेल्प इसके से किया जाता है। पुली मशीन है। इससे टारगेट को लाने ले जाने के लिए इसको हटा के दूसरा टारगेट लगाते हैं, तो फिर वापस इसको भेज दिया जाता है। नहीं पास ये डंबल से बच्चे होल्डिंग कर रहे हैं ताकि वेट को उठाना सीखें, क्योंकि राइफ़ल का वेट भी अराउंड 4.5 to 5 kg होता है। तो इसलिए 5 kg के डंबल से इनको होल्डिंग करवाई जाती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये डंबल को होल्ड कर पा रहे हैं। अगर ये डंबल को प्रॉपर होल्ड कर पाएंगे तो उसके बाद ही ये राइफ़ल को अच्छे तरह से होल्ड कर पाएंगे अपने शोल्डर पे और खेल पाएंगे। तो इस तरीके से चल रहा है। और यहाँ पे एक डिजिटल आपको दिखा देता हूँ, लास्ट वाला जो है वो डिजिटल है पूरा, और उसके यहाँ पे टारगेट्स और रिजल्ट्स आप यहाँ पे इसके लैपटॉप की या कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सर इलेक्ट्रॉनिक टारगेट मशीन होती है। इसी मशीन पे ही नेशनल्स, इंटरनेशनल, स्टेट्स के टूर्नामेंट्स होते हैं, जो कि जो भी प्लेयर, जो भी शूटर वहाँ पे शूट करेगा, वो स्क्रीन में शो हो जाता है हमारा शॉट कि क्या हमने शूट किया है, किसी भी प्लेयर ने क्या शूट किया है। तो इसी वजह से मैं अभी बताया आपको कि फेयर गेम है। इसमें जो भी होता है 1 सेकंड के अंदर आपका रिजल्ट आपके सामने होता है। तो नेशनल्स में अभी देखिए बच्चे ने शॉट चलाया तो स्क्रीन पे तुरंत शो कर दिया क्या शॉट लगा। ये रेड वाला। हाँ, तो यहाँ पे 10.3 पे जाके शूट हुआ। और बाकी यहाँ पे सेफ्टी मेजरमेंट और सेफ्टी रूल्स सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। बिकॉज़ काफ़ी हैवी राइफ़ल्स आती हैं तो उनका मेंटेनेंस वगैरह काफ़ी कॉस्टली होता होगा, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी सारे प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजरमेंट जो ध्यान में रखने होते हैं, तो वो सब आप अगर यहाँ पे ज्वाइन करते हो, आते हो, तो वो सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो ये एक शूटिंग रेंज है जो गरुड़ राइफ़ल नाम से चलती है अलवर में, स्टेशन रोड तेजमंडी में। बाकी पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी इस वीडियो में। और ये हैं जो इनको यहाँ पे गाइड करते हैं, मेंटोर समझ लो, जो इनको यहाँ पे सिखाते हैं, शुभम राजपूत जी। और ये भी काफ़ी टाइम से, इससे 10 साल से जुड़े हुए हैं शूटिंग रेंज में। तो अभी आए हैं जहाँ पे एकेडमी स्टार्ट की है इन्होंने, लेकिन खेला का खूब है इन्होंने। मैं सर एक्चुअली 6 नेशनल्स खेल चुका हूँ। स्टेट में मेरे मेडल हैं और प्री नेशनल में भी है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी सेकंड रैंक। तो अभी पिछले 3 सालों से एकेडमी में कोचिंग भी दे रहा हूँ। मैं अभी खुद भी अभी भी खेलता हूँ मैं। बाकी बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, बच्चे भी आगे जाएं, हम खुद भी आगे सीख रहे हैं। जो हम सीख रहे हैं वही बच्चों को डबल करके सिखा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे अलवर के बच्चे भी, गरुड़ राइफल शूटिंग क्लब के बच्चे आगे बढ़ें, तरक्की करें, खुद का, अपने माँ बाप का और गुरुओं का, कोचेज़ का, सबका नाम रोशन करें। थैंक यू। शुभम भाई से भी मेरा पहला सवाल है इस शूटिंग अकेडमी से रिलेटेड, कि जो ये शूटिंग अकेडमी है, इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि हम
शूटिंग अकेडमी स्टार्ट करनी चाहिए, और ये इन्होंने कब से शूटिंग खेलना स्टार्ट किया, वो सब हम इनसे जानते हैं। मोहित भाई, मैंने अभी शूटिंग जो खुद से स्टार्ट की थी 2016 में स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग में शुरू से ही मुझे गेम्स में इंटरेस्ट था। अलग अलग गेम्स में मैं क्रिकेट में भी अलवर को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, बैडमिंटन भी मैंने खेला है, रेसलिंग भी मैंने की है। तो उन सब गेम्स में जाने के लिए अपने को एज मैटर करता है। इस शूटिंग गेम में एज कोई मैटर नहीं करता। किसी भी प्लेयर को, कोई भी, चाहे वो 10 साल का प्लेयर है, चाहे 15 का है, 20 का, 50 का भी है इवन, तो वो तो भी शूटिंग कर सकते। सिर्फ एकमात्र यही रीज़न था जो मैं शूटिंग ज्वाइन की, क्योंकि उस टाइम मेरी एज समथिंग 17-18 साल का मैं हो चुका था। तो इस वजह से मैं शूटिंग ज्वाइन की। और इंस्पिरेशन तो मुझे शुरू से ही स्पोर्ट्स में बहुत शौक रहा है खेलने का। जब स्कूल्स में भी जाते थे तो भी बीच में स्कूल्स को बंक करके हम खेलने चले जाते थे। तो इस स्टार्टिंग से ही खेलने का बहुत शौक है। तो ये तो एक बात हुई आपकी इंस्पिरेशन की और कैसे स्टार्ट हुआ, लेकिन अब मैं दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो शूटिंग रेंज है ये आपने कब स्टार्ट करी, और ये शूटिंग खेलने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या स्कोप है आगे? मोहित भाई, शूटिंग मैंने स्टार्ट 2016 में की थी। मैं 6 से 7 साल मैंने शूटिंग की है। प्रॉपर शूटिंग मैंने 7 साल खुद पे मेहनत की है। हालांकि मैंने अचीव भी बहुत किया है। मेरे स्टेट्स में, राजस्थान स्टेट में कंबाइंड फर्स्ट रैंक थी मेरी, एंड प्री नेशनल में भी मेरा सिल्वर मेडल था। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में भी मेरे सिल्वर मेडल 2 हैं, 2018 और 19 में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए मैं सिलेक्टेड था, लेकिन पासपोर्ट्स का कोई इशू आ गया था, तो उस वजह से मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया। गवर्नमेंट जॉब का भी मुझे मिला, ट्रायल्स भी दिए, हो भी गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। तो इसमें गवर्नमेंट जॉब की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। शूटिंग में अगर आप कोई भी अच्छा प्लेयर है, निकलता है, तो गवर्नमेंट जॉब इजीली लग जाती है। शुभम भाई, अब आप मुझे बताइए कि ये जो आपकी एकेडमी है गरुड़ राइफल एकेडमी क्लब, तो इसमें किस एज तक के बच्चे आ सकते हैं, और अगर शूटिंग गेम की बात करें तो इसमें कोई एज लिमिट है जो कि भाई लिमिट करती हो कि नहीं अभी आपकी एज इतनी है और आप अभी इसको ज्वाइन नहीं कर सकते? नहीं, देखो, इसमें एज लिमिट तो मिनिमम 7-8 साल का बच्चा भी इसको ज्वाइन कर सकता है। 8-7 साल का बच्चा कर सकता है। थोड़ी सी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए बच्चे की। अगर 7 साल का बच्चा है तो ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। तो आप मान के चलो कि 8 से 10 साल का बच्चा इसको ज्वाइन कर सकता है। और मैक्सिमम जो है 60 ईयर्स तक, 8 से 60, तो यहाँ तक कोई भी प्लेयर शूटिंग करना चाहे, कोई भी इंसान नॉर्मल रैंडमली तो कर सकता है। परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ती है। एकेडमी में अपन कंटिन्यू रहेंगे तो ही परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो राइफल एकेडमी है उसको लगभग 3-3.5 साल हो चुके हैं। तो मुझे ये जानना है कि आपके यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं, तो वो उन्होंने अभी तक क्या क्या अचीव कर लिया है और किस लेवल तक वो पहुँच चुके हैं? मोहित भाई, अलवर में मैं एकेडमी 3.5-4 साल से चला रहा हूँ, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं हमने। मेरे खुद की एकेडमी से निकले हुए अभी तक 26-27 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल की ट्रायल दी है। मैं खुद भी अभी तक भी खेलता हूँ। खेलने से, मेरे खुद के खेलने से क्या होता है कि मैं खुद खेलता हूँ तो मैं खुद सिखा भी अच्छा पाऊँगा, इसलिए मेरा खेलना ज़रूरी है। अभी कोचेस और भी हैं, कई सारे और भी लोग हैं। तो मेरा मानना ये है कि जितना खुद से खेल के सीखते हैं तभी हम एक प्लेयर को उतना सिखा पाएंगे, डबल सिखा पाएंगे। तो इस वजह से मेरा मानना है कि खेलना ज़रूरी है किसी को सिखाने के लिए। आप स्टॉप कर दोगे, बीच में रोक दोगे, ड्रॉप कर दोगे खुद को, तो आप कहीं ना कहीं सीखना बंद कर दोगे। तो आपके पास एक लिमिटेड चीज़ें होंगी सिखाने के लिए। तो एक और सवाल था मेरा, आपकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप अगर बता पाएँ तो शूटिंग लेवल है, इसमें अच्छे लेवल तक कैसे जा सकते हैं? मतलब इंटरनेशनल अगर किसी को जाना हो और वो नेशनल खेल चुका है लेकिन उसको इंटरनेशनल क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए प्रोसेस क्या रहता है और वो कैसे जा सकता है? मोहित भाई, इंटरनेशनल्स के लिए बहुत मेहनत लगानी पड़ती है, बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। सुबह आपको डेली उठ के जिम भी जाना पड़ेगा, वर्कआउट, मॉर्निंग वॉक पे, योगा, मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ें होती है। मेडिटेशन से शुरू होता है दिन, सुबह 4 से 5 बजे उठना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। आपको डेली का शेड्यूल है। डेली अगर किसी प्लेयर को इंटरनेशनल तक जाना है तो आप मान के चलो कि डेली 4 घंटे की ट्रेनिंग तो चाहिए, 2-3 घंटा सुबह, 2-3 घंटा शाम को, तो 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग डेली की चाहिए वो। तो ये एक प्लेयर अच्छे लेवल तक पहुंच पाएगा। उसमें भी टाइम लगेगा, कम से कम 2 से 2.5 साल, 3 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन ट्रायल्स होते हैं, नेशनल में जाना, फिर स्टेट्स में। तो जैसे जैसे प्लेयर्स एक्सपीरियंस लेता जाएगा तो ही वो आगे अचीव करता जाएगा। तो टाइम जरूर लगता है, लेकिन फेयर गेम है, जल्दी पहुंच जाएगा प्लेयर, मतलब आसानी से पहुंच जाएगा। किसी का जैक नहीं चाहिए इसमें, कुछ भी पॉलिटिक्स का सपोर्ट नहीं चाहिए, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता। जितना जो भी करेगा उतना उसको मिल जाएगा, ये है। बाकी ट्रेनिंग और दिल से, मन से करता रहे अपनी प्रैक्टिस, तो बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। जैसे आपने बताया कि इसमें
हेल्थ के लिए भी काम करना होता है, योगा, मेडिटेशन, क्योंकि ये जो मुझे ऐसा लगा कि जैसे इसमें मेडिटेशन मतलब पेशेंस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इस गेम को अगर खेलना है। तो जैसे मैं ड्राइंग वगैरह करता हूँ तो मेरे को भी पेशेंस जो मिला है वो वहीं से मिला है, अपने आप ही मिल गया था, क्योंकि मैं बचपन से ड्राइंग वगैरह कर रहा हूँ। तो ये भी मेरे को अभी शूटिंग रेंज में जाके पता चला कि शायद यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस गेम में, और वो सब अगर आपको चाहिए तो योगा, मेडिटेशन जो भी है हेल्थ को। देखो, एक प्लेयर कोई भी हो, किसी भी गेम का प्लेयर हो, लेकिन शूटिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। अब एथलेटिक्स हो गए, उसमें आपको पसीना बहाना है। मैं मानता हूँ कि इस गेम में पसीना बहाना ज़रूरी है, लेकिन वो पसीना यहाँ पे नहीं बहाया जाएगा, वो पसीना बहाया जाएगा ग्राउंड में। ग्राउंड में आप पसीना बहाओ, रनिंग भी डेली इसमें चाहिए ताकि हमारे थाइस मजबूत हो सके, हमारा कोर मजबूत हो सके, जिससे हमें 2 घंटे खड़े रहने में ईजिली हम खड़े रह सकते हैं। तो इस वजह से हमारी बॉडी भी मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 घंटे तो आप मान के चलो कि कंटिन्यूसली खड़े रहना है। 2 घंटे खड़े रहेंगे तो ही एक प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएगा। इंटरनेशनल में जाने के लिए, सिलेक्शन के लिए, वर्ल्ड कप में मेडल, ओलंपिक्स तक में पहुंचने के लिए एक मैच में 60 शॉट्स चलते हैं, 60 शॉट चलते हैं। तो 60 के 60 आप ये मान के चलो कि एक पिन ड्रॉप टारगेट होता है, पिन पॉइंट जो सेंटर में होता है, 10 जिसको 10x बोलते हैं, वो पिन पॉइंट, उस पर आपको 60 के 60 शॉट शूट करने पड़ेंगे। तो एक प्लेयर आगे जाके अच्छे मेडल्स वगैरह जीत सकता है, अचीवमेंट्स कर सकता है। तो सोम भाई ने काफ़ी पूरी डिटेलिंग में हमको बताया, यहाँ पे शूटिंग के बारे में बताया, शूटिंग रेंज के बारे में बताया, और जो इनकी एकेडमी है, बस अब उनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल ये दे देते हैं, और फिर उसके बाद आप डिसाइड कीजिए और आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये गरुड़ राइफल शूटिंग क्लब, तेज मंडी स्टेशन रोड, अलवर, ये इसका एड्रेस है हमारी शूटिंग एकेडमी का। आप आइए, ज्वाइन कीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इसमें, गवर्नमेंट जॉब्स की भी, आगे खेलने की, नाम भी होता है, फेम भी है, सब कुछ मिलेगा। आप ज्वाइन कीजिए, इससे आप मेंटली भी ठीक रहोगे, हेल्दी भी रहोगे। आजकल मैं देख रहा हूँ कि फ्रस्ट्रेशन चल रही है लोगों में, डिप्रेशन चल रहा है, तो ये शूटिंग एक मेडिटेशन, शूटिंग खुद ही एक मेडिटेशन है। तो इससे बहुत जीवन को जीने की सीख मिलती है। तो बस इतना ही कह के मोहित भाई धन्यवाद, आप आए, समय दिया हमें। तो आज मैं आया था यहाँ पर गरुड़ राइफल एकेडमी क्लब, जो कि है तेज मंडी अलवर में, और यहाँ पे हमने पूरा एक्सप्लोर किया इस एकेडमी को, और यहाँ के बारे में जाना, शूटिंग के बारे में नॉलेज ली जो मुझे नहीं पता थी, और अच्छा कुछ सीखने को मिला। और यहाँ के स्टूडेंट से भी मैंने बातचीत करी, उनकी आप क्लिप्स देख ही चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे अलवर में भी एक चीज़ें हैं, अगर आप शूटिंग में इंटरेस्ट रखते हो और शूटिंग अगर आपका पैशन बन रहा है या गोल बन रहा है और ओलंपिक्स खेलने का मन है, तो आप अलवर में यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो गरुड़ राइफल एकेडमी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोहित।